हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है ओरेप पजामे की कटिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग के बारे में सीखेंगे। ये हमें किसी ने कमेंट भी किया होता कि हमें ओरेप पजामे पे वीडियो बनाओ कटिंग एंड स्टिचिंग की। तो गाइस, आज मैं उसी पे वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जो आजकल चलती है वो चलती है स्ट्रेट पजामी। ठीक है, होती ओरेप ही है। ठीक है, आज से 15-20 साल पहले ना चूड़ीदार चलती थी, बहुत लंबी लंबी पजामी चलती थी। मुझे खुद याद है, जब मैंने काम सीखना स्टार्ट किया था तो मैंने उस समय पे मतलब 55 इंच 60 इंच तक भी 65 इंच तक भी लंबी लंबी पजामी बनाई हुई है। पर जो आजकल चलती है स्ट्रेट पजामी चलती है। स्ट्रेट भी आपने वैसे नहीं रखने की, जैसे आपका सलवार का नाप है 38 इंच तो आप 38 ही रख दोगे। ठीक है, ओरेप में आपको थोड़ा सा उसको 4-5 इंच ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, वो होती स्ट्रेट ही है, ज़्यादा चुनटे नहीं डलेंगी, 1-2 डलेंगी, लेकिन ओरेप के कारण हमें उसमें 3-4 इंच ज़्यादा करना पड़ता है। तो गाइस, ये बहुत ही इजी होती है। अगर आपको थोड़े दिन पहले याद होगा कि हमने सर्कुलर प्लाजो बनाया था, जैसे उसका कपड़ा हमने फोल्ड किया था ना, तो इसका भी सेम ही करना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे अगर कोई भी चीज़ आप ओरेप बनाते हो ना, जैसे हम फ्रॉक सूट बोलते हैं कि फ्रॉक सूट जो कमर के नीचे हम फ्लेयर के लिए लगाते हैं कपड़े को, उसका भी जो सेम प्रोसीजर ही है कपड़ा फोल्ड करना। अगर आपने एक सीख लिया तो आप जो ओरेप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो आज मैं फिर आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा कि इसका कपड़ा फोल्ड कैसे करना है। तो सेम ही प्रोसीजर है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। और आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और हमारे साथ आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो हमारा ओरेप पजामी का आज मेजरमेंट रहेगा, नाप रहेगा, वो ये रहेगा। 42 इंच लंबी है तो 9.5 इंच मूरी है। और जो हमारा घुटना है, जिसको इंग्लिश में नी बोलते हैं, वो 14.5 है। और हमारी पजामी बेल्ट वाली रहेगी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे मेज़र करना है। तो गाइज़, आपने वो जो 14.5 हमारा नाप है यहाँ से लेना है कस्टमर का। ठीक है, तो मेरा भी लगभग 14-14.5 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से नापोगे और मुझे कमेंट करके बताना कि इसको हिंदी में घुटना ही कहते हैं। ये मैंने इसको हाफ कर लिया है। देखो ऐसे, आज मेरा ये 2 मीटर से कम है कपड़ा। ठीक है, 38 इंच, पौने 38 इंच है। ठीक है, तो इसको मैंने लंबाई में देखो डबल कर लिया। अब मैं इसको रेव करने के लिए ऐसे एक कॉर्नर से ऐसे पकड़ के ऐसे मिलाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा रेव हो गया। अब मैं इसको इसको अपनी तरफ बिछाऊंगा ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल सेट कर लेना है। गाइस, अब सबसे पहले हमने मूरी का निशान लगाना है यहाँ पे। ठीक है, हमारी मूरी यहाँ पे बनेगी, यहाँ 9.5 है, आपने निशान लगाना है इस हिसाब से। ठीक है, आपने नीचे मतलब कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप नीचे आओगे नहीं। अगर आपने ऊपर बना दिया तो ऊपर जोड़ ज़्यादा डलेगा, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, जैसे हमारा ये मार्जिन भी हो गया बहुत है, तो हम यहाँ से ऐसे इसको निशान लगाएंगे ऐसे करके। ठीक है, तो आपने 1.5-2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए, यहाँ पे ऐसे। ये देखो, मैं थोड़ा सा इसको निशान को डार्क कर देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक, और अब हमारा जो मैं बोल रहा हूँ कि घुटना है, ठीक है, जिसको मैं पंजाबी में गोडा बोलता हूँ, तो मैं लगभग ये मैं अपने हमारी हैबिट ही बनी हुई है कि हम 14 पे जो 42 इंच 41 इंच बनती है तो इसका निशान 14 14.5 पे हम लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ भी मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँगा ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पे लगा देंगे हम 14.5 का हाफ 7.25 इंच। ठीक है, तो हमारा 14.5 इंच हो जाएगा। और यहाँ से आपने इसको यहाँ पे मिला देना है ऐसे करके। ठीक, ऐसे करके। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका लंबाई है ना, ये तो नीचे एक्स्ट्रा है फोल्डिंग के लिए, तो अब आपने क्या करना है 42 इंच यहाँ पे रखना है ऐसे करके। ठीक है, ऊपरली साइड यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है जैसे हम सलवार का करते हैं। 7.5 इंच छोड़ के हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, जो 7.5 इंच मैंने छोड़ दिया, और जो इसका आसन है ये मीडियम साइड है, तो 17.5 इंच बहुत है। ठीक है गाइज़, तो अब ये निशान भी मैं सीधे करूँगा। और ये पजामी गाइज़ बहुत ही ईजी है, सलवार से भी ईजी है। ठीक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये देखो, हमारा थोड़ा सा जोड़ डलेगा इसमें, तो ये निशान भी मैंने सीधा कर दिया। ये हमारा 2 मीटर था ना कपड़ा, अगर 2.25 होता तो हमारा जोड़ नहीं डलना था। ठीक, ये जोड़ में भी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका जो हम घेर रखेंगे
तो 15 इंच बहुत है गाइस, क्योंकि ये मीडियम साइज़ है तो 15 इंच इसका बहुत है। ये देखो। और गाइस आपने इसमें ध्यान रखना है कि इस पजामी में ना, और ये पजामी में आपने मेयोनीज़ ज़रूर डालनी है, ठीक है, नहीं तो ये पजामी फट जाती है। यहाँ पे हम मेयोनीज़ डालेंगे। तो अब क्या करना है, आपने इस जो गोडे का निशान है ना, यहाँ से आपने ऐसे जैसे यहाँ पे मिलाना है इसको, आपने ऐसे सीधा नहीं मिला देना, ठीक है। गलाई आए जैसे हमारी लेग की शेप जा रही है, ऐसे करके धीरे धीरे करके आप इसको ऐसे करके यहाँ पे मिलाओगे, ठीक। और ऐसे ही आपने एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा कि हमें खोलना पड़े जहाँ कल को टाइट करना पड़े फिर तो कोई बात नहीं, टाइट तो वैसे ही हो जाएगा अगर खोलना पड़े। तो ये हो गया मार्जिन, लगभग 1.5 इंच का ये मार्जिन है, ठीक। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, बस इतनी ही बात है इसमें, ये बहुत ही इजी है। तो गाइस अब सबसे पहले आपने यहाँ से करना है इसको, ये वाला कटिंग करना है आपने, ठीक है। ये देखो मैंने सीधा कर दिया। अब यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा 2 साइड में जोड़ डलेगा इसमें, तो ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया इसको, और ये हमने मार्जिन रख लिया इसका। तो गाइस नीचे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ इसके हुक लगती है, ठीक है। हुक बनानी, हुक के लिए बनाना पड़ता है कि हमारा पैर जो है वो इजी से इसमें चले जाए, नहीं तो थोड़ा सा डालने में उसको मुश्किल होती है। तो साथ ही साथ मैं आपको मेयोनी बनाना भी सिखा देता हूँ। जो नीचे से पीस निकलेगा ना इसके, तो आपने इसी की ही मेयोनी बना देनी है। ये लगभग आपने 7-7.5 इंच लंबी रख देनी है। हमारी हैबिट ही बनी हुई है, हम वैसे ही रख देते हैं जैसे यहाँ से कटिंग करके, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी अब मेयोनी कटिंग होगी। देखो ये डालने से हमारी पजामी फटती नहीं है, और ये पजामी में प्रॉब्लम यही थी, अगर ये नहीं डालोगे तो हमारी पजामी फट जाती है। तो गाइज़ यहाँ मैं आपको प्लाज़ो का भी क्लियर करता हूँ। जो हैवी साइज़ होते हैं ना उसमें ये मेयोनी डाला करो, ठीक है। प्लाज़ो में भी दिक्कत होती है जो हैवी साइज़ होते हैं। तो गाइज़ जो हमारे ये जोड़ हैं, अब ये हम जोड़ का पीस निकालेंगे। पहले हम इसको कट कर देंगे क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, ठीक। तो अब हम इसके जोड़ लगाएंगे। यहाँ से आपने ऐसे ही करना है, ये रेब नहीं करने आपने। जहाँ कन्नी होती है आप कोशिश करो कि कन्नी वाला ही पासा यहाँ पे लेके आओ, क्योंकि फिर हमें इंटरलॉक वगैरह नहीं करनी पड़ती। ये देखो अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगो, इसको रखो, बाद में जब आप जोड़ लगा दोगे फिर थोड़ा सा उसको सेटिंग कर देना, ठीक है। ये है, ये देखो हमारे जोड़ हो गए। ये हमारी अब पजामी की कटिंग होगी। यहाँ पे ये मेयोनी अटैच करेंगे हम, ठीक है, ऐसे करके कि हमारी जो पजामी है वो यहाँ से फटे ना, ठीक है। तो हमारी ये पजामी कटिंग होगी। अब हम इसका बेल्ट निकालेंगे। ये मैंने जो हमारा साइड से पीस बचा है वो लिया है, ठीक है। ये आपने उरेब नहीं लेना, ये बात ध्यान रखना, ये सीधा होना चाहिए, ठीक है। चाहे हमारा आपका चौड़ाई में हो चाहे लंबाई में हो, ये रेब नहीं निकालनी आपने बेल्ट, ये आप बात ध्यान रखोगे। हम इसका जो बेल्ट लेंगे तो चौड़ाई लेंगे 8 इंच, जैसे 7.5 हमने कटिंग किया था। ये सलवार वाला ही फॉर्मूला सेम है इसमें, ठीक। 8 इंच की चौड़ाई लेंगे, और जो इसकी हिप है वो 20 है, तो हम इसको 23 इंच कटिंग करेंगे ऐसे करके। तो ये हमारा बेल्ट निकल गया, तो हमारी ये रेब पजामी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो देखा गाइज आपने रेब पजामी की कटिंग कितनी इजी है। मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड बताया है, तो आपने घर पे इसको ट्राई करना है जब भी आप नेक्स्ट बनाओगे। तो आपने, अगर आपको कोई भी डाउट हुआ, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, ठीक है, तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।